और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में ममता बनर्जी की पार्टी सड़क पर उतर आई है। टीएमसी के नेता केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ दिल्ली के मंदिर मार्ग में धरना दे रहे हैं। यह थाना है। टीएमसी ने 24 घंटे के धरने का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से यह कहा जा रहा है कि उनको किसी तरह की हिरासत में नहीं रखा गया है, वो थाना परिसर छोड़ दें और जा सकते हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल थाना परिसर के अंदर ही प्रदर्शन पर बैठा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने जबरन हिरासत में रखा। टीएमसी के इस धरने को समर्थन देने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज भी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग से टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत की थी और कहा था कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जो ईडी है, सीबीआई है, एनआईए है, उनके प्रमुखों को बदला जाए। उसके बाद ये लोग वहां पर धरने पर बैठ गए, उन्हें मंदिर मार्ग थाना लाया गया। लेकिन अब जो टीएमसी के नेता हैं, इसी थाने पर धरना देना उन्होंने शुरू कर दिया है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि किसी भी तरह की हिरासत नहीं है, आप लोग थाना परिसर छोड़ दीजिए। लेकिन जो टीएमसी के नेता हैं वो थाना परिसर में अभी भी धरने पर बैठे हैं। तो कल शाम 5 बजे से धरने पर टीएमसी के ये नेता हैं। तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता चुनाव आयोग पहुंचे। उन्होंने चुनाव आयोग में अपना ज्ञापन दिया। उसके बाद में जब बाहर धरने प्रदर्शन पर बैठे तो उसके बाद में दिल्ली पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है और फिलहाल अभी भी जो है तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता सांसद मंदिर मार्ग थाने में धरना प्रदर्शन पर बैठे। हालांकि पुलिस का कहना है कि हमने उनको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, लेकिन फिर भी वो यहां बैठे हुए हैं। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। मंत्री सौरभ, पुलिस तो कह रही है कि हमने इनको वहां से चुनाव आयोग से एहतियातन हटाया था, यहाँ पर जो है इनसे कह दिया आप अपने घर जाइए, जा ही नहीं रहे। देखिए ना, आपका कोई, मैं हर एक को कह रहा हूँ कि भाई आप कैमरा दिखाइए कि वो दरवाजा लॉक कर रखा है थाने का, वो वाला दरवाजा लॉक कर रखा है। लॉक करने के बाद पुलिस का पहरा बिठा रखा है और कह रहे हैं कि आपने सांसदों को छोड़ दिया। इसका मतलब तो ये है कि पुलिस बेवकूफ समझती है लोगों को। वो क्या अपने आप आ गए थे यहाँ पे? पुलिस उठा के लेके आई थी, उनके ऊपर मुकदमा बनाया गया, उनको अरेस्ट किया गया, रात भर जबरन यहाँ पे रखा गया। लाख लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने चुन के इन मेंबर पार्लियामेंट को भेजा है। 10-10 लाख लोगों ने इनको वोट दिया है। पुलिस का कहना हमने अरेस्ट नहीं किया है, इनको चुनाव आयोग से हटाया था, हिरासत में लेकर के वहाँ प्रिवेंटिव जो है डिटेंशन था, उसके बाद रिलीज कर दिया। मैंने तो अखबार पढ़े, अखबार में लिखा है और दिल्ली पुलिस का ही बयान है कि इनको हमने वहां से अरेस्ट किया, इनके ऊपर हमने मुकदमा बनाया। मैं पूछना चाहता हूं, 2 दिन पहले वीरेंद्र सचदेवा और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कनॉट प्लेस के ऊपर मंच, माइक, साउंड लगा के बैठे हुए थे। कनॉट प्लेस पे तो धरना करने की इजाजत पुलिस नहीं देती। क्या उनके ऊपर मुकदमा बनाया गया? दिल्ली पुलिस बताए। क्या उनको अरेस्ट किया गया? दिल्ली पुलिस बताए। कोई आदमी अगर इलेक्शन कमीशन में अपनी शिकायत करेगा, और शिकायत भी क्या है, एनआईए हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ये चारों एजेंसियों ने देश में कोहराम मचा रखा है। चुनाव आयोग ने इनकी बात सुन ली, इन लोगों से मुलाकात कर ली, उसके बाद ये लोग बाहर धरने पर बैठे हैं। क्या ये सही था? क्योंकि चुनाव आयोग को वक्त क्या किया चुनाव आयोग? अरे आप चुनाव आयोग ने नहीं, चुनाव आयोग से इन्होंने मुलाकात कर ली। नहीं तो करा क्या चुनाव आयोग ने? ये दिल्ली के अंदर भद्दे भद्दे पोस्टर होर्डिंग लगे हुए हैं, 5 दिन हो गए हमें बताए हुए। क्या कर रहा है चुनाव आयोग? आप कह रहे विपक्ष के खिलाफ ये कार्रवाई है पूरी। आतिशी के खिलाफ कंप्लेंट होती है तो 3 घंटे के अंदर चुनाव आयोग नोटिस दे देता है। तृणमूल कांग्रेस ईडी सीबीआई के बारे में बता रहे हैं तो वो कह रहे हैं हमने सुन लिया। सुन लिया क्या? तुम वो बादशाह अकबर हो जो तुमने सुन लिया? एक्शन करो। ये अब जो है आजाद देश है। बताइए कि क्या इन्होंने एनआईए को मैसेज दिया? क्या इन्होंने ईडी को दिया? क्या इन्होंने उनके अफसरों की बैठक बुलाई? कुछ नहीं किया। तो आप कह रहे विपक्ष के खिलाफ ये पूरी क्या? ये कोई वो भगवान का मंदिर है कि जाए और भगवान ने हमारा सुन लिया? ये नहीं चलेगा। इनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। ईडी बताए क्या कार्रवाई की है, ये बताए क्या कहते हैं इनका, ये ईसीआई बताया कि इन्होंने कार्रवाई क्या की है। बस एक आखिरी सवाल है सबके बीच में, अरविंद केजरीवाल को लेकर के आज हाईकोर्ट का एक आदेश भी है। आप लोग मानते हैं कि दलीलें तो बहुत दी गई हैं, लेकिन ईडी ने भी कहा है कि प्राइमा फेसाई इनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। देखिए, आज का जो फैसला है, व्यक्तिगत तौर पे जिस कोर्ट में वो फैसला है, मुझे वहां से कोई उम्मीद नहीं है। मैं ये कह सकता हूं। हाईकोर्ट से उम्मीद नहीं है, ये सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान। और फिलहाल जो तथ्य और दलीलें हैं उससे भी जो है केजरीवाल को क्या राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस तरीके के अपने आप में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में सामने आए हैं आम आदमी पार्टी के नेता। उनका यही कहना है कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है। सहयोगी कैमरा पर्सन सीके सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।
तो दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में जो टीएमसी के नेता है वो बैठे हैं और अब उनके समर्थन में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज भी पहुंच गए हैं और उन्होंने कहा कि जो ये सांसद हैं इनको खुद पुलिस यहां पर लेकर आई है और अब वहां पर वो धरने पर बैठे हैं। लेकिन सौरभ भारद्वाज का कहना है कि पुलिस इनको यहां से जाने नहीं दे रही है। तो दिल्ली पुलिस के खिलाफ टीएमसी के जो नेता हैं उन्होंने धरना शुरू कर दिया है। कल शाम 5 बजे से धरने पर टीएमसी के नेता हैं और सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि आखिर पुलिस ने इनके साथ धक्का मुक्की, क्योंकि जांच एजेंसियों का विरोध कर रही है टीएमसी। और यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि जब चुनाव आयोग से शिकायत की गई तो आखिर चुनाव आयोग उन चीजों का संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है। दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने से अंकित गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, जिस तरीके से टीएमसी के नेताओं का धरना चल रहा है, पुलिस कह रही है कि हमने कोई हिरासत में ही नहीं रखा है, ये नेता यहां से चले जाएं। टीएमसी के नेता वहां पर बैठे हैं। असल में वस्तुस्थिति वहां पर क्या बनी हुई है? क्या एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष को परेशान किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ये राजनीति है और राजनीति में जो है संदेशों की काफी वैल्यू होती है और तृणमूल कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो देखिए फिलहाल आपको जो सुनवाने की कोशिश भी करते हैं कि डोला सेन क्या कह रही हैं, क्योंकि आरोप गंभीर इनका ये कहना है कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो डोला जी, साफ तौर पर एनआईए और जो ईडी और सीबीआई के, डोला जी, पुलिस कह रही है कि आप लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, हिरासत में नहीं रखा गया, छोड़ा गया है, फिर भी अंदर बैठे हुए हैं। 5 बजे से रात 12:30 तक कोई छुटकारा का बात नहीं था। ये सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। तो 5 से 12:30 तक क्या था जी? 12:30 के बाद स्वतंत्रता और छुटकारा का बात होने से क्या था? तो अभी भी आप लोग कब तक बैठे रहेंगे? फिलहाल जो पुलिस की तरफ से पानी आनी भी भेजा गया है, लेकिन इनका ये कहना है कि रात में जो है शाम को 5 बजे से लेकर के रात में 12 बजे तक हमको हिरासत में रखा गया, वो अपने आप में गैर कानूनी था और उसी के ऊपर सवाल उठाते हुए फिलहाल यहाँ पर जो तृणमूल कांग्रेस के जो प्रतिनिधिमंडल है जिसमें सांसद भी मौजूद हैं वो बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो कल केंद्रीय चुनाव आयोग से करीबन 4:15 बजे मीटिंग करने पहुंचे थे और मीटिंग करने के बाद में अपनी मांगों को लेकर के केंद्रीय चुनाव आयोग को जानकारी दी थी। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग से अपनी जानकारी साझा करने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने जो ज्ञापन सौंपा था वहां से जो निकलने के बाद में रणनीति बनाई गई कि हमको यहां धरने पर बैठना है। केंद्रीय चुनाव आयोग के ठीक बाहर ये लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे और क्योंकि जैसा हमको पता है आचार संहिता लगी हुई है, तमाम एजेंसीज हैं जो इस वक्त जो है चुनाव आयोग के अधीन आ जाती हैं। पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस ने जो है उनको, इन तमाम लोगों को जो प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है जो इस वक्त यहां पर नजर आ रहे हैं, आप दिखाइए, सी के तस्वीर दिखाइए, इन लोगों को वहां से हिरासत में लेकर के प्रिवेंटिव अरेस्ट जिसको कहा जाता है बनी हुई है। बहुत शुक्रिया अंकित आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।